द लास्ट लीफ ये बाय ओ हेनरी के द्वारा ये लिखी गई पूरी कहानी है, जिसमें एक दो फ्रेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ओ हेनरी की बात करें तो इनका रियल नेम जो था विलियम सिडनी पोर्टर था। ये 1862 में यूएसए में बॉर्न हुए थे। ये फेमस थे अपनी स्टोरी के लिए, बहुत सरप्राइजिंग स्टोरी लिखते थे और इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, ह्यूमर था इनके, मतलब मजाक के अंदाज में बहुत इमोशनल बातें बहुत अच्छे से सीरियसली बता देते थे। इनके फेमस वर्क हैं लास्ट लीफ, रैंसम ऑफ रेड और गिफ्ट ऑफ मैगी। तो ये ज़्यादातर इन्होंने होप और सेक्रीफाइस, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी के बारे में लिखा है, जो कि इनकी स्टोरीज़ में पता चलता है। जो ये स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि दो दोस्त हैं जो बहुत एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं। किस तरीके से जो होप एक दोस्त खो चुकी होती है होप, तो उसको कैसे दोबारा से उसके अंदर होप जगाती है कि नहीं, तुम्हें जीवन जीना है अपना। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने किस तरीके से होपफुली बता दी हैं अपने स्टोरी के थ्रू। तो ये इसी के नाम से जाने जाते थे। जो इनका रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर, और इनका जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओ हेनरी लिखा हुआ है इसमें। अगर सेटिंग की बात करें तो ये ग्रीनविच विलेज न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सू है, जॉन्सी है, ओल्ड बहराम है। तो सू जो है वो आर्टिस्ट होती है, यंग, बहुत केयरिंग फ्रेंड होती है। जॉन्सी जो है वो उसी की दोस्त होती है, वो भी आर्टिस्ट होती है, लेकिन जॉन्सी जो है वो बीमार पड़ जाती है, बीमारी उसको लग जाती है निमोनिया की। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, इन्हीं दोनों मतलब फ्रेंड्स के ऊपर। जॉन्सी भी आर्टिस्ट है, वो भी आर्टिस्ट है, दोनों एक साथ अपार्टमेंट में रह रही होती हैं, लेकिन जो है वो जॉन्सी बीमार पड़ जाती है निमोनिया की वजह से। तो उसको एक डॉक्टर देखने आता है जो ट्रीट करने जॉन्सी को, उसके बारे में भी इसमें चौथा कैरेक्टर वही है। ओल्ड बहराम जो है उसी फ्लैट में नीचे की ओर वो रहते थे। तो कहानी ये है कि जो जॉन्सी और सू हैं वो दोनों एक साथ रहती थी। जॉन्सी जो है वो बीच में बीमार पड़ जाती है निमोनिया के कारण से, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि वो अब बचेगी नहीं, मर जाएगी। तो उसके खिड़की के बाहर में एक पेड़ लगा हुआ था, तो उसमें कुछ पत्तियां लगी हुई थी। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि जब वो सारी पत्तियां झड़ जाएंगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये उसके मन में एक तरीके से साइकोलॉजिकल एक बहराम, मतलब क्या कहते हैं, बीमारी फैल गई थी उसके मन में, दिमाग में। तो ये बहुत दिन तक तो ये समझ नहीं पाई, बहुत 2-3 दिनों तक तो सू समझ ही नहीं पाई कि इसको जॉन्सी को हो क्या गया है। हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है। लेकिन जैसे ही उसको अंदाजा लगा कि जब वो बोल रही थी, एक दिन बड़बड़ा रही थी, तब उसको समझ में आया कि ये पत्तियों के सहारे अपना जीवन सोच रही है, कि जैसे ही वो लास्ट पत्ती गिरेगी वैसे ही इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करती है, नीचे इनके बहराम रह रहे थे, वो जो पेंटर थे, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे अपने लाइफ टाइम में, उन्होंने बहुत कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन जो सू ने उनसे जाके बोला कि आप मेरी दोस्त को बचा सकते हैं, जो बाहर दीवार है उस पर इतनी अच्छी पेंटिंग कर दीजिए कि उसकी पत्तियां कभी गिरे ही ना। तो क्या करती है, वो जाती है, रिक्वेस्ट करती है। वो बहुत बूढ़े भी थे बहराम, तो जाती है, रिक्वेस्ट करती है, तो बहराम ओवरऑल मान जाते हैं उसको करने के लिए। तो पूरी रात वो पेंटिंग करते हैं उस ठंडी में, बहुत ठंडी का मौसम होता है, तो जिसकी वजह से पेंटिंग तो उनकी बहुत अच्छी रेडी हो जाती है। तो जॉन्सी के अंदर होप जग जाता है, वो मतलब दोबारा से जीवित हो जाती है। लेकिन बहराम जो है वो उस ठंडे में बनाने की वजह से, लालटेन की मदद से वो बना रहे थे, और उस बहराम को जो है ठंड लग जाती है और बहराम की हो जाती है मौत। लेकिन जॉन्सी जो है वो दोबारा से जान जाती है कि उसके मन में ही ये दिमाग में बैठ गया था फितूर, कि ये पत्ती की वजह से उसका जीवन है ना। लास्ट में ओवरऑल उसको समझ में आ जाता है कि उसने गलती की इस बात को सोच के, कि पत्ती से लाइफ टाइम उसने मन में अपने बहम बैठा लिया था। ये पूरी कहानी में यही दिया गया है। इसका शायद ये स्क्रीन साफ़ नहीं आया है, लेकिन इसकी दिक्कत मत करिए, मैंने जो कहानी बताई है ओवरऑल वही कहानी है। लास्ट में सू और जॉन्सी दोनों बहुत अच्छी तरीके से एक साथ दोबारा से रहने लगते हैं और अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। तो इसमें इस पूरी स्टोरी में यही समझ में आया होगा आपको कि दोनों सू और जॉन्सी दोनों कितनी अच्छी दोस्त थी। मेन जो इसका जो कैरेक्टर है इसमें यही है, और इसकी थीम यही है, होप और पॉजिटिविटी को दिखाया गया है, और किस तरीके से सेक्रीफाइस और लव को दिखाया गया है, कि जैसे बहराम ने सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ, है ना। फ्रेंडशिप और केयर को दिखाया गया है, आर्ट और इंटरप्रिटेशन को दिखाया गया है, और किस तरीके से पावर ऑफ बिलीफ, अगर हम विश्वास करें तो हम बहुत कुछ जंग जीत सकते हैं। तो इन सारी थीमों पे आप इसका आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत तरीके से, है ना। एक्सप्लेनेशन करने में आपको ये सब मदद आएगा। अगर सिंबॉलिज्म की बात करें तो इसमें सिंबल है होप का, लाइफ का, करेज का, जो टीच करता है हमें सर्वाइव करना, कि सबसे ख़राब सिचुएशन में भी हम किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम जी सकते हैं। इसी के बारे में इस पूरी स्टोरी में बताया गया है। तो इस स्टोरी को आप गो थ्रू हो लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि समरी में है क्या इस स्टोरी के, और आपको इजी लगने लगेगा हर चीज़, है ना। तो यही इसमें सिंबल यही है कि पॉजिटिव रहना है हमें अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और इसी तरीके से सूम ने भी अपनी जॉन्सी फ्रेंड को बचा लिया। तो मैसेज हमको यही मिलता है कि कभी अपना होप नहीं खोना चाहिए, हमें हमेशा ट्रू जो है सच्चाई के साथ हमें रहना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने दोस्तों के लिए भी। हमें अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर मिल जाए आपको लाइफ में तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिलीफ रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंक
थिंकिंग के साथ हमेशा पावरफुल बने रहेंगे आप और हमेशा जीवन में कामयाब भी होंगे आप, है ना। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस ये याद रखना कि जॉन्सी को ही बीमारी लगी थी निमोनिया की, और निमोनिया की स्पेलिंग देख लीजिएगा, पी से शुरू होती है। थैंक यू सो मच।